अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बिलाखिर आज इंतखाबात के हवाले से जो एक गैर यकीनी की फ़िज़ा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर छाई हुई थी कि इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, इसम्बलियाँ कब तहलील होंगी, मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद क्या इसम्बली को तोसी तो नहीं देगी। तो आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बात तो वाज़ेह कर दी है कि वो वक्त से पहले इसम्बली तहलील कर रहे हैं। मीन्स इसका मतलब है कि इंतखाबात अब अक्टूबर के बजाय नवंबर में इंतखाबात होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली मेरी कैलकुलेशन और मेरी इंफॉर्मेशन ये बता रही है कि नवंबर के पहले हफ्ते में मुल्क में आम इंतखाबात हो जाएंगे। इन आम इंतखाबात के वाले से ज़ाहिर जिस तरह हुकूमत ने वादा किया कि वो वक्त से पहले अपनी असम्बली तहलील कर देंगे, वक्त से पहले घर चले जाएंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंतखाबात नवंबर में होंगे, नवंबर के पहले हफ्ते में इंतखाबात होंगे। एक जो प्लान था, एक जो सोच थी, जिस तरह कल मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया कि नई हल्का बंदियों के ऊपर उसको नोटिफाई कर सॉरी नई मरदमशुमारी को नोटिफाई करके नई हल्का बंदियों करने के बाद इंतखाबात करवाए जाते, तो फिर वो मामला जो है वो मार्च अप्रैल तक डिले हो सकता था। लेकिन अब चूँकि पीपल्स पार्टी का प्रेशर भी था और PMLN के अंदर भी इस बात को डिस्कस किया गया कि इंतखाबात हो जाने चाहिए, तो इससे मैंने पहला नतीजा तो ये अखज़ किया है नवंबर में इंतखाबात होने के हवाले से, कि इसका मतलब एक तो बड़ा क्लियरली ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानब से इस इलेक्शन में वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट मियाँ नवाज शरीफ नहीं होंगे, बल्कि मियाँ शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट होंगे। चूँकि 16 सितंबर तक तो बैठे हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनके होते हुए मियाँ साहब वापस आने का बिल्कुल प्लान करना तो दूर की बात है, सोचना भी गवारा नहीं कर रहे। तो इसलिए मियाँ साहब अगर आते हैं 16 सितंबर के बाद आते हैं, तो 2 महीनों में तो मुझे नहीं लगता, बल्कि 1.5 महीने के अंदर अंदर वो तमाम जो कानूनी रुकावटें हैं वो अबूर करके उससे निकल जाएँ। और ज़ाहिर है फिर कागजात नामजदगी का जमा होना, वो प्रोसेस सारा वो शुरू हो जाता है, इंतखाबी अमल। तो उसमें मुझे लगता नहीं है कि मियाँ साहब जो हैं वो आके इस इंतखाबी अमल का हिस्सा बने, जो अपने भाई के वज़ीर-ए-आज़म होते हुए आके आजकल पाकिस्तान के अंदर आके इंतखाबी इस एक्टिविटी के अंदर या सियासी एक्टिविटी के अंदर शामिल नहीं हुए, लंदन से बैठ के रिमोटली सारे मामला को चला रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट शायद ना आए, बल्कि वो शहबाज शरीफ को ही मौका अगला देंगे। चूँकि नवंबर के पहले हफ्ते तक मामला मुझे क्लियर होते हुए दिखाई नहीं। नवंबर के पहले हफ्ते में अगर इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए तकरीबन 40-50 रोज़ इलेक्शन कैंपेन के लिए भी देने होते हैं इलेक्शन कमीशन ने। तो उस सूरत में तो फिर अक्टूबर में जाके अगर बंदा सितंबर के वस्त में जाके देखा जाए कि क्या सितंबर के मिड सितंबर में जाके मियाँ नवाज शरीफ अहल हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, तो मिड सितंबर में तो पाकिस्तान आ रहे होंगे, मिड सितंबर के बाद बल्कि। तो मुझे लग नहीं रहा मियाँ नवाज शरीफ का कि वो इंतखाबी अमल का हिस्सा बनेंगे, वो बाहर ही रहेंगे। तहम अभी भी जो एक अहम क्वेश्चन पूरे इंतखाबी जो मंजरनामा है, जो एक जो इंतखाबी मुल्क के अंदर माहौल बन रहा है, एक गैर यकीनी इस हद तक ज़रूर है कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से फ़ैसला नहीं हो जाता, क्योंकि अभी तक तो पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी का प्रेशर था कि इलेक्शन में डिले अगर हुआ तो पीपल्स पार्टी ने बड़ी क्लियर वार्निंग दी थी PMLN को कि हम फिर आपके साथ नहीं चलेंगे, हम आपका साथ छोड़ देंगे। उधर से मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो जल्दी इलेक्शन के हक में नहीं है, वो चाह रहे हैं कि इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी पोजीशन अभी तक वाज़ेह नहीं हो रही। अभी तक तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी, या फिर पार्लिमानी पार्टी तो नहीं, मेरे से इलेक्टेबल जो हैं PTI के MPs के MNAs के, वो ज़्यादा उनके साथ खड़े हैं। खटक साहब जो हैं, अब उनके बारे में कुछ देर पहले क्लैरिटी आई है, वो कह रहे हैं कि अभी अपना ग्रुप अपनी जमात बनाने या किसी जमात में शामिल होने के वाले से हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, ताहम अपने हम ख्याल लोगों के साथ बातचीत या मुशावरत ज़रूर जारी है। और खटक साहब के हवाले से कुछ खबरें ये भी आ रही हैं, तलाश आ रही हैं कि उन्होंने जिस पार्टी के साथ भी उनकी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि मेरे साथ बहुत बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स MNAs और MPs के कैंडिडेट्स मेरे साथ जो हैं वो आ रहे हैं, ज्वाइन करेंगे। जब उन्हें मुतलका MPs या MNAs से पूछा जाता है कि आप क्या खटक साहब के साथ हैं, तो वो वेरिफिकेशन के प्रोसेस में वो लोग मना कर देते, भाई हम तो उनके साथ नहीं हैं। तो इस तरह का एक जो मेरा से जो बना हुआ है कि इमेज, एक इंप्रेशन जो बहुत बड़ा बन गया हुआ है कि परवेज़ खटक एक बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ का धड़ा लेके निकलेंगे, किसी भी जमात के साथ जाते हैं या अपनी पार्टी बनाते हैं। तो अभी तक आज की तारीख तक जो है वो इसमें कामयाब वो नहीं हो सके। ये मैं खबर आपको दे रहा हूँ। तहरीक इंसाफ का वोटर सारे का सारा अभी भी इमरान खान के साथ खड़ा है और डट के खड़ा है। बाकी मामला हो गया जो सियासी अगर हम देखें तो उसमें जोड़ तोड़ के हवाले से बातचीत जो है वो अपने आगे अब बढ़ना शुरू हो गई है।
आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के फयाजुल हसन चौहान साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो तो कह रहे थे कि 90% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNAs और MPs जो हैं इलेक्टेबल्स वो सारे IPP के अंदर आ जाएंगे। मुझे तो ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, चूँकि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और अली जैदी जो शामिल हुए थे IPP के अंदर, उनके डिनर में शरीक थे। उनके वाले से मैंने मुतअद्दिद बार सवाल किया फयाज चौहान साहब से, उनके पास उनका जवाब या कोई भी जस्टिफिकेशन या कोई डिफेंस नहीं था, बल्कि वो टालते रहे जवाब को। तो मतलब कि अभी तक जो लोग गए थे उनका स्टेटस अभी तक वाज़ेह नहीं है, वो आगे कहाँ जाएंगे। लेकिन इस हद तक ज़रूर है कि जिस तरह 10 सीटों वाले परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन गए थे, तो IPP भी अगर 10-12 सीटें ले लेती है पंजाब के अंदर, तो चूँकि इतनी ज़्यादा खिचड़ी पकनी है इस इलेक्शन के अंदर, सेंटर के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी पर्टिकुलरली, इस खिचड़ी के अंदर 10 सीटों वाला भी मैटर कर सकता है, उसका भी वज़ीर आला आ सकता है। तो ज़ाहिर वज़ीर आला के कैंडिडेट तो पंजाब में IPP के अलीम खान ही होंगे। ताहम अगर क्लियर हो जाते हैं जहांगीर तरीन, तो वो वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट आ सकते हैं, लेकिन अभी तक उनका मामला जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो ना ही IPP इतनी सीटें निकाल सकती है कि वो वज़ारत उज़्मा की दौड़ में आए। वैसे भी ये जमात पंजाब सेंट्रिक है, ज़्यादा लोग इसमें पंजाब से ही आएंगे, और उनका जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि IPP का टारगेट जो है वो सेंटर की पॉलिटिक्स नहीं है, वो वज़ीर आला पंजाब की पोजीशन को वो टारगेट कर रहे हैं। सेंटर में वो कह रहे हैं इतनी सीटें हमारी आ जाएँ कि जिस पार्टी के साथ भी हमें अपने MNAs हम उसे दें, तो उससे इन रिटर्न हम पंजाब के अंदर जो है वज़ारत आला के ऊपर या किसी अहम बड़े ओहदे के ऊपर हम नेगोशिएट कर सकें। एक और आज की इंटरेस्टिंग खबर ये भी है कि JUI ने मौलाना फजल रहमान के सदर मुमलिकत बनने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। आज मौलाना साहब के बेटे मौलाना असद महमूद ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि मौलाना फजल रहमान साहब को मुल्क का अगला सदर बनना चाहिए। ही इज़ कैपेबल एंड ही इज़ परफेक्ट फॉर दिस पोजीशन। तो वो भी जनाब एक मामला शुरू हो चुका है। बाकी ये हफ़्ता जो सियासत आज ये जो हफ़्ता है आज वाइंड अप हो रहा है, अगले हफ्ते से कुछ कानूनी मामलात हैं जिसमें तोशाखाना के वाले से शहादतें होनी है इमरान खान के केस में, और बाकी लीगल चैलेंजेस भी उनके लिए बढ़ेंगे। और इस हुकूमत के जाते साथ ही जो निगरान सेटअप है उसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मुतहर्रिक होगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तो इमरान खान पे हाथ डालने से अब बिल्कुल उससे मैं कहूँगा माजरत ही कर ली है। तो अगले केयर टेकर सेटअप को ये ज़िम्मेदारी दी जाएगी कि वो इमरान खान को कहाँ लेके जाते हैं, इन्हीं की गिरफ्तारी होती है या नाअहल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के वाले से भी ये चहमगोइयाँ इस्लामाबाद के अंदर चल रही हैं कि वो बैलेट पेपर के ऊपर होगा भी या नहीं होगा। महाराज ये सारे मामलात हैं जो कि अभी इसमें अगले 2 से 3 हफ्तों में चीज़ें बहुत हद तक वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी कि किस तरह के इंतखाबी इत्तेहाद बनने हैं। कल जरदारी साहब की मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब के साथ, फिर जरदारी साहब की मुलाकात जहांगीर तरीन के साथ भी मुतवक्का है। काफ़ी ज़्यादा ले दे जोड़ तोड़ हो रही है। असल सिचुएशन अभी तक कहीं पे भी वाज़ेह नहीं है कि किसने किसके साथ जाना है, लेकिन PTI के वाले से यही है कि कोई भी जमात फ़िलहाल PTI के साथ जाने के लिए ना तैयार हो रही है ना सोच रही है। इलेक्शन के बाद मैं आपको आज एक प्रोडिक्शन करके बता रहा हूँ, तारीख़ और टाइम नोट कर लीजिएगा, मेरी टाई का कलर भी नोट कर लीजिएगा कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जितनी भी सीटें आ जाती हैं, तहरीक इंसाफ 100 सीटें भी जीत जाती है, 150 भी जीत जाती है, तो मैं ये प्रोडिक्शन कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें अगर 60 से ज़्यादा हुई, मिनिमम 60 की मैं बात कर रहा हूँ, 60 से तहरीक इंसाफ ने सीटें 60 से ज़्यादा अगर लेनी, सेंटर के अंदर या पंजाब के अंदर भी, दोनों जगहों पे, सेंटर के अंदर पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर बिलअमूम में बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फारवर्ड ब्लॉक बनाकर इन लोगों को एक अलग से इनका फॉरवर्ड ब्लॉक बना के, धड़ा बना के वो डिलीवर किया जाएगा किसी भी हुक्मरान जमात को। तो ये मेरी प्रोडिक्शन है, इसे याद रखिएगा कि ये तो कंफर्म मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम मामला बाकी निगरान सेटअप के लिए जो मैंने आपको बताया था कि मोहसिन बेग का नाम तो ऑलरेडी चल ही रहा है, बेग साहब का वो ज़्यादा फेवरेट समझे जा रहे हैं चूँकि वो जरदारी साहब के भी क्लोज़ हैं, मियाँ नवाज शरीफ के भी बहुत क्लोज़ हैं, शहबाज शरीफ साहब के बहुत क्लोज़ हैं, और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के भी वो बहुत क्लोज़ हैं। कुछ लोग उनके ख़िलाफ़ आर्मी चीफ के कान भर रहे हैं आजकल, लेकिन जो उनके हवाले से एक प्रोपेगेंडा भी चला था सोशल मीडिया पर अमेरिका में फ़्रॉड का और ये मनशियात की फ़रोख्त के वाले से, वो सारे का सारा झूठा साबित हो गया है, उसमें कोई हकीकत या सच्चाई नहीं निकली, वो सारा एक प्रोपेगेंडा था, वो मैच प्रोपेगेंडा साबित हो चुका है। एक अब इसमें जो कैंडिडेट्स का इजाफा हुआ है निगरान वज़ीर आज़म के लिए, ज़ाहिर है गौर व खोज तो जारी है, नाम अभी सामने नहीं आए, तो उसमें फैसल वाडा साहब भी शामिल हैं दौड़ में, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी इस दौड़ के अंदर शामिल हैं,
और हफीज़ शेख साहब जो कि साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना थे, वो भी केयर टेकर वज़ीर आज़म के लिए भरपूर कोशिशें दौड़ धूप कर रहे हैं। और एक और नाम है, मैं अगर आपको कहूँ कि एच से वो नाम शुरू होता है, एच फॉर हॉलीवुड, वो भी इस केयर टेकर सेटअप के लिए वो नाम बड़ा फेवरेट समझा जा रहा है, कंसिडर भी हो रहा है कुछ हलकों में। देखते हैं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। तमाम जो नाम हैं, जो भी इसमें पोटेंशली जो लोग बन सकते हैं केयर टेकर सेटअप के अंदर आ सकते हैं, वो नाम सामने आ जाएंगे। उस पर इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।